अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एनालिसिस से पहले मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मुझे एक मैसेज मसूल हुआ है जिसमें किसी दोस्त ने ये कहा है कि आप फ्री इंडिकेटर्स तो सिखा चुके हैं और सिखा भी रहे हैं और साथ में अब आपने एडवांस टेक्निकल कोर्स भी शुरू कर दिया है। तो उसका मकसद दोस्त का ये था कि भाई आप एडवांस टेक्निकल कोर्स रहने दें। उसकी वजह ये है कि आप लोगों के तो कुछ और भी बिजनेसेस हैं और आप अपने शौक से ये करते हैं, लेकिन जिन लोगों की रोजी रोटी मार्केट से रिलेटेड है तो उनके बच्चों का भी ख्याल करें वगैरह वगैरह। मैंने अभी तो सिर्फ एक वीडियो ही बनाई है। तो ठीक है, जिनकी दुकानें अगर बंद होती हैं तो मैं कुछ उसमें क्या कर सकता हूँ। तो आप लोग भी अपनी तरफ से अगर पैसे लेके सिखाते हैं तो दो चार फ्री वीडियोस भी बना दें ताकि जनरल पब्लिक को भी उसका फायदा हो जाए। हर चीज को आप लोग पैसे लेके ही अगर करवाएंगे तो जो बेचारा पैसे नहीं दे सकता वो क्या करेगा, वो कहाँ से सीखेगा। तो आप भी महलूक खुदा पे मेहरबानी करें और जो है वो कुछ ना कुछ सदका जारिया ही समझ के तो मार्केट के अंदर फ्लोट कर दें ताकि आपके एंड से भी इस कार्य हैर में हिस्सा जो है वो शामिल हो जाए। तो शुरू करते हैं जी। अगर बात करें मार्केट के चैनल की तो मैंने कल कहा था कि मार्केट ने इंतहाई अहम पॉइंट पे जो है वो क्लोजिंग दी है और मार्केट को इससे ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करना चाहिए कम से कम इस पूरे वीक के अंदर। तो आज भी मार्केट ने काफी स्ट्रगल की है। आपने देखा होगा सारा दिन एक दफा सुबह मार्केट जो है वो रेडिश जोन में दाखिल हुई और फिर एंड पे टीआरजी में भी बाइंग आई और उसने काफी मार्केट को रिकवर किया। आज से जब मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया तो उसमें काफी जोर लगाना पड़ा मार्केट को, खास करके कुछ महसूस हैवी वेटेज सिक्योरिटी खास करके टीआरजी जो है उसको रेडिश से फिर ग्रीनिश जोन में लाया गया और काफी वर्कआउट हुआ। मैं जब मार्केट को देख रहा था तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ज्यादातर प्लेयर मार्केट को आज गिराना चाहते हैं और एक हमारे भाई साहब जो हैं वो ही जोर लगा रहे हैं और मार्केट को उठा रहे हैं। सारे स्क्रिप्ट उनके ग्रीनिश कुछ अपर कैप, तो अच्छा गुडविल जेस्चर क्रिएट किया है उन्हें। साथ में इंडिविजुअल्स ने काफी साथ दिया है और मार्केट जो है वो अब एक अच्छे एरिया में दाखिल हो चुकी है अगर ये अपनी सपोर्ट ब्रेक नहीं करती तो। देखिए ये जो जितना 2 महीने से 3 महीने से सीन चल रहा है ना, जब से मार्केट साइडवेज में फिर बेरिश हुई, ये मैंने आपको बताया था वो एनसीसीपीएल का इशू है, उसकी वजह से चल रहा है। और अभी जो है वजीर खजाना साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी और जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। तो ये उसकी उम्मीद की जो किरणें नजर आई है ये उसका फ्रूट है सारा। इसमें कोई टेक्निकल का खास जोर नहीं लगा हुआ। अगर सीजीटी का मसला हल हो गया तो फिर मार्केट के लिए कोई भी टारगेट टारगेट नहीं रहेगा, ये मैं आपको 100% गारंटी कर सकता हूँ, शर्ते के मुल्की और बैनुल अवी हालात ज्यादा खराब ना हो। लेकिन अगर वो मसला जू का तू रहा और हल ना हुआ, ठीक है, तो फिर किसी का बाप भी 47,300 से ऊपर नहीं मार्केट को भेज सकता। ये भी आपको गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि अंदर खाने जो चीजें चल रही है ना, जब तक वो मानी नहीं जानी ना, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन मार्केट को यहाँ से अपसाइड पे नहीं ले जा सकता। अभी ये जो 5 कैंडल्स बनी है, अगर आप मार्केट की इनसाइड में देखें तो चंद लोगों ने मार्केट को यहाँ तक लाए हैं जिनको पता है कि मामला हल हो जाने हैं। और इस बुनियाद पर हम जो है वो टेक्निकल्स को भी बताते हैं कि मार्केट ने डबल टॉप लगाया है, ट्रिपल टॉप लगाया है, ये किया है वो किया है। ठीक है ये चीजें भी, लेकिन वो चूंकि अंदर उम्मीद अफजा चीजें बहुत मौजूद हैं उस वजह से ये चीजें जो है वो फ्रूटफुल साबित हो रही हैं। तो दुआ यही है कि वो चीज, वो जो सीजीटी का इशू है, वो जो म्यूचुअल फंड का जो मामला है वो जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो ताकि मार्केट जो है वो अपना ये जो 47,300 वाला है एक रेजिस्टेंस एरिया, इसको आसानी से ब्रेक करे और एक नए हाई की तरफ गामजन हो। इस सूरत में
मैं आपको जो स्क्रिप्ट सजेस्ट करता हूँ वो कोई बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड स्क्रिप्ट नहीं होते, ठीक है। ये बहुत आसान होता है कि फलां सेक्टर के 4-5 ब्लू चिप्स ले लो, फलां सेक्टर के ले लो तो जनाब वो चल जाएंगे, तो कहा देखा मैंने ये कहा था वो कहा था, ऐसी मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि चंद स्क्रिप्ट हैं जिन्होंने डबल ट्रिपल 4 गुना भी हो जाना, और उनमें से हो भी गए हैं और हो भी रहे हैं और होना भी है उन्होंने, और वो सिर्फ मीडियाकर तबके के लिए। अगर मीडियाकर तबका इस बात पे कान धरे, अगर वो ज्यादा ग्रुपों के स्वाद ना ले और हर ग्रुप से दो दो स्क्रिप्ट सिलेक्ट ना करे, तो वो सिर्फ चंद स्क्रिप्ट्स में रह के तो आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छा गेन हासिल कर सकता है। आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें जिन स्क्रिप्ट्स की प्राइस 30 रुपीज से नीचे है, इन पे फोकस करें, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके लिए बड़े स्क्रिप्ट हैं, आप अगर उसमें फंस गए ना तो एक झटके में आपका सारा पोर्टफोलियो खत्म हो जाना है। ये जिन ब्लू चिप्स के पीछे आप पड़े हुए हैं, नीचे से भी बहुत कुछ ब्लू चिप बनने जा रहा है। जब ये टैली स्क्रिप्ट 6 रुपए पे था, तो मैंने तो यार पहले ही वीडियो बनाई हुई थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में ये जो है वो श्रिया भी हो जाएगा, फ्यूचर में भी आ जाएगा और बड़ा कुछ होगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा भी कि आपको जो है वो उसकी डेट का कोई पता है कब होगा। एक लोग टाइम बड़ा पूछते हैं कि फलां चीज कब होगी। तो अब आप देख लें आज 17 से वो कहाँ तक जा रहा है और आगे इसने कहाँ तक जाना है। तो ये तो मैंने एक मिसाल दी, बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, एवं नहीं किसी बड़े आदमी ने बहुत बड़ी बात कर दी, ठीक है, जिसके पास जो कुछ है मार्केट में लगा दे। उस बड़े आदमी को छोटे लोगों का पता था कि इनके पास पैसा बहुत कम है, तो चलो ये छोटे स्क्रिप्ट खरीद ले। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 रुपए वाले खरीद लें। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो करना भी जरूरी थी, ताकि आपको हौसला हो कि छोटे स्क्रिप्ट में आपको आने वाले वक्त में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये मार्केट के बारे में था, जहाँ जिसके बारे में मैंने बताया कि मार्केट जो है उसने एक साइडवेज जोन से अपने आप को निकाल लिया है। अब देखते हैं कि हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर जो है उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है मार्केट को इस साइडवेज चैनल से निकालने में। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पीएसओ ने 50 पॉइंट का इजाफा किया, टीआरजी 43 पॉइंट, यूनिटी एक अच्छी मूव में दाखिल हो चुका है, इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा एंटर हो चुका है यूनिटी में। 36 पॉइंट इसने मारी, 30 पॉइंट पीपीएल, पोल, एसएनजीपी, एंग्रो, अच्छे स्क्रिप्ट जो है उन्होंने मार्केट को काफी बुलिश करने की कोशिश की। नेगेटिविटी की बात करें तो बीएएचएल 26 पॉइंट माइनस किए, लक्की 14 पॉइंट, एमसीबी 13 पॉइंट, सिस्टम ने भी 13 पॉइंट, एएनएल ने 11 पॉइंट, और इसी तरह बाकी जो स्क्रिप्ट है ने 6-6, 7-7 पॉइंट माइनस किए। बात करें बाइंग सेलिंग चार्ट की तो आज बैंक्स जो हैं वो सेलिंग पे हैं दोबारा। $2.36 मिलियन की सेलिंग की, ब्रोकर्स ने आज कुछ सेलिंग की है, कल अग्रेसिव बाइंग की थी, $0.91 मिलियन की सेलिंग है इनकी। कंपनीज आज बाइंग पे आए हैं, $1.72 मिलियन की बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज अच्छी खासी सेलिंग की है, $3.05 मिलियन की सेलिंग है। फॉरेन इंडिविजुअल की बड़ी माइनर सी सेलिंग है, $0.03 मिलियन। हमारे इंडिविजुअल अगेन ऑन फायर, $6.40 मिलियन की बाइंग है। काफी अच्छी एक्टिविटी मार्केट के अंदर इंडिविजुअल्स की तरफ से देखने में आ रही है। इंश्योरेंस की थोड़ी सी सेलिंग है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो $1.22 मिलियन की सेलिंग है। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें तो उनकी भी सेलिंग है $0.53 मिलियन की। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर आउटलुक कैसा रहा, और उसके बाद इंडिविजुअल्स का पोर्टफोलियो देखेंगे कि इंडिविजुअल्स ने क्या आज बाय किया। ये फ्यूचर बाइंग सेलिंग चार्ट है, ब्रोकर्स की अगेन सेलिंग है, कंपनीज जो हैं वो बाइंग पे हैं। हमारे इंडिविजुअल्स कल सेलिंग पे थे, आज बाइंग पे हैं। जाहिर है आगे नेक्स्ट रोल ओवर वीक है और उसमें कुछ चीजें सेटल करनी है इन्होंने। तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद एनबीसी, सॉरी एनबीएफसी, ये सब सेलिंग पे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बाइंग पे हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, मई का जो महीना है इसका जो रोल ओवर वीक है और इसकी जो कैश सेटलमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे जरा फोकस कीजिएगा और उस दौरान ध्यान से काम कीजिएगा। ये जुमे तक तो मुझे लगता है कि शायद हालात ठीक ही रहे, क्योंकि मंडे को जो नेक्स्ट फ्यूचर ओपन होगा वो जरा ऊपर ही ओपन करना है उन्होंने। तो आगे जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, और ट्रेड करते हुए अपने टेक्निकल्स को देखते हुए स्टॉप लॉस के बगैर काम ना करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और जो लोग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी नेक्स्ट वीक में अगर ऊपर की साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो उनको कुछ रुपए नीचे उनके स्क्रिप्ट मिल सकते हैं। देखते हैं हमारे इंडिविजुअल ने आज क्या बाय सेल किया है। बात करें इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो की, तो ऑल अदर्स में सेलिंग है $1.08 मिलियन की, और सीमेंट भी सेल किया है इन्होंने $0.31 मिलियन का। बाकी सब में इनकी बाइंग है। सबसे ज्यादा बाइंग है इनकी, अगर नीचे आ जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में $2.28 मिलियन की बाइंग की। तो कल टेक्नोलॉजी सेक्टर म्यूचुअल फंड ने बेचा, ब्रोकर ने लिया। आज ब्रोकर ने बेचा, इंडिविजुअल ने लिया। कल इंडिविजुअल बेचेगा, फिर कोई फंड ले लेगा। समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, ये वो, ये मैक्सूस मैक्सिस है। चले यार, पावर में इनकी जो बाइंग है $1.01 मिलियन की है। अच्छे सेक्रेटरी में बाइंग थी। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पीपीएल और जीडीसी में $1.39 मिलियन की बाइंग है। तो ये मेन इनकी जो बाइंग है वो इन सेक्टर्स में है। देखते हैं कि ब्रोकर्स ने क्या किया। ब्रोकर ने आई टेक्नोलॉजी बेची है और इन्होंने खरीदी है। तो ये अपनों के पास ही घूम फिर तो नहीं रही, उसमें कहीं कहीं हम खुद भी ऐड होके तो ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। ये ब्रोकर का पोर्टफोलियो है जी, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही देखें तो $1.64 मिलियन की टेक्नोलॉजी ब्रोकर ने सेल की है। तो खैर कुछ चीजें मैं रोजाना इसलिए मेंशन करता हूँ कि ये चीजें मार्केट का सेंटीमेंट बिल्ड अप करने में काफी मदद देती हैं। तो जो लोग लर्निंग चाहते हैं उनके लिए जरूरी है। बाकी 99% जो आम है उनको तीसरे दिन भूल चुका होता है कि 2 दिन पहले क्या कहा था। जी तो दोस्तों, ये था मार्केट का व्यू, बाइंग सेलिंग चार्ट, टॉप कंट्रीब्यूटर्स और हमारी कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में। उम्मीद है अगर आपकी कोई राय होगी तो आप कमेंट्स में जरूर देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।